टैरिफ क्या होता है और टैरिफ कोई भी देश क्यों लगाता है? तो देखिए, टैरिफ जो कोई भी देश किसी दूसरे देश की वस्तुओं पे, गुड्स पे, सर्विसेज पे जो टैक्स लगाता है वह टैरिफ है। मतलब कि टैरिफ दूसरे देश के गुड्स पे, सर्विसेज पे लगाया जाता है। अपने देश के अंदर जो आप टैक्स लगाते हैं वो टैरिफ नहीं, टैक्स है। और दूसरे देश के वस्तुओं पे, गुड्स पे जो आप लगा रहे हैं वो टैरिफ है। तो टैरिफ कोई भी देश क्यों लगाता है? देखिए, टैरिफ लगाने का जो दो मुख्य उद्देश्य होता है। एक कि यदि कोई भी देश किसी देश के साथ व्यापार की शर्तों में, ट्रेड के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कंडीशंस को लेके यदि दो देशों के बीच में कोई तल्खी है, कोई तनाव है, या एक देश चाहता है कि दूसरे देश की वस्तु उसके देश में कम से कम आवक हो, कम से कम एंट्री मिले, तो वो हाई टैरिफ लगा देगा। कि अगर एग्जाम्पल के लिए हमने माना कि ये अमेरिका में $10 का है, यदि इस पे टैरिफ 1% है तो अमेरिका में यह पेन सस्ता मिलेगा। यदि अमेरिकन गवर्नमेंट इस पे टैरिफ 20%, 30, 50 कुछ भी लगा देगा तो उसी अनुपात में यह पेन अमेरिका में महंगी हो जाएगी। इसका अर्थ है कि इस पेन का डिमांड अमेरिका में कम हो जाएगा, और डिमांड जब कम हो जाएगा तो जो देश का या सरकार का जो उद्देश्य है कि किसी देश की वस्तुओं को अपने देश में कम से कम एंट्री देना या उसे इतना टैरिफ लगा के महंगा कर देना कि उसका डिमांड हमारे देश में कम हो जाए, तो अमेरिका जो ये टैरिफ लगा रहा है वह रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसको हम नाम दिया जा रहा है, कि उसका कहना है कि भारत अमेरिकन वस्तुओं पे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। भारतीय बाजारों में अमेरिकन वस्तुओं के ऊपर लगने वाले टैरिफ के कारण उसका डिमांड कम रहता है। क्यों? क्योंकि वो टैरिफ के कारण भारत में महंगी हो जाता है। बदले में उसने भी भारत से अमेरिका को जाने वाले उत्पाद, प्रोडक्ट के ऊपर जो है रेसिप्रोकल, कि आप जिस रेशियो में हम पे टैक्स लगाओगे उसी रेशियो में हम भी आप पे टैक्स लगा देंगे। और अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, फिर उस पे बातचीत हुई और फिर एक समझौते की स्थिति बन गई। अब जब दोबारा से अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो ये टैरिफ लगाया है कि रसिया से भारत जो पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है वह घटाए, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में रसिया को भारत के द्वारा खरीदे जाने वाले क्रूड से जो धन की प्राप्ति होता है वह युद्ध में रूस के द्वारा हथियारों, साजो सामान की तैयारी में खर्च किया जा रहा है, जिसके कारण यूक्रेन और रूस का युद्ध बंद नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ एक बहाना मात्र है, क्योंकि चाइना भी रूस से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदता है। यह जो टैरिफ है इसका उद्देश्य अमेरिका का रूस और यूक्रेन युद्ध नहीं है। अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड रिलेशन है उसमें जो तनाव है उसके कारण यह टैरिफ लगा है। टैरिफ लगाने का सरकारों का एक ऑब्जेक्टिव और भी होता है। वह ऑब्जेक्टिव यह है कि यदि हम टैरिफ लगाएंगे तो उस टैरिफ से जो धन, जो गवर्नमेंट की इनकम होगी वह देश के विकास में, सरकार चलाने के लिए, देश के खर्चों को पूरा करने के लिए उससे कलेक्ट जो टैरिफ है वो देश के रेवेन्यू को, देश के सरकार के इनकम को बढ़ाएगा और अंततः वो देश के काम आएगा। तो ट्रंप को लगता है कि यदि भारत के साथ वो जितना अधिक टैरिफ रखेंगे उतना ही अमेरिकन गवर्नमेंट का जो है टैक्स कलेक्शन, टैरिफ कलेक्शन बढ़ेगा। इसलिए वो दुनिया के केवल भारत नहीं और भी कई सारे देश हैं जिनके विरुद्ध वो टैरिफ के हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। या वह यह चाहता है कि वह देश भी अमेरिकन वस्तुओं पे लगने वाला टैरिफ न्यूनतम करे, कम करे,
ताकि उन देशों में अमेरिका का एक्सपोर्ट बढ़े। तो टैरिफ जो है आज दुनिया के बीच व्यापार में एक बड़ी बाधा है, जबकि इस संदर्भ में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। लेकिन आप कह सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन दो देशों के बीच व्यापार में लगने वाले टैरिफ को कंट्रोल करने में एक तरह से कहिए फेल हो गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आने के बाद कई सारे बदलाव हुए कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा यदि आप किसी देश को दे रहे हैं, मतलब उस देश की वस्तुओं को, उस देश के साथ ट्रेड को आप तरजीह दे रहे हैं, तो वह दर्जा, वह स्टेटस बाकी देशों को भी देना पड़ेगा जो भी WTO के मेंबर हैं। तो यदि WTO का मेंबर भारत भी है और अमेरिका भी है, तो यदि अमेरिका भारत की वस्तुओं पे 25 या 50% टैरिफ लगाता है, तो इसका मतलब है कि उसे अन्य देशों पे भी लगाना चाहिए। तो और यदि अन्य देशों के साथ अमेरिका हर देश के साथ अलग अलग जो है समझौता कर रहा है, अलग अलग तरीके से टैरिफ लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि WTO प्रभावी भूमिका में नहीं है। अब भारत भी अमेरिका की वस्तुओं पे क्या टैरिफ लगा के जो है इसका मुकाबला कर सकते नहीं। ऑलरेडी अमेरिकन गुड्स पे हमारा टैरिफ परसेंटेज जो है वह अमेरिका का जो कहना है कि वो हायर साइड है, वो चाहता है कि भारत अपना टैरिफ अमेरिकन गुड्स पे घटाए। अब मतलब कि इंडियन मार्केट अमेरिकन एक्सपोर्टर के लिए और खुल जाए। बदले में अमेरिका भी टैरिफ घटाएगा। और भी कई कारण हैं। तो टैरिफ लगाने का दो उद्देश्य है। एक, किसी देश के ट्रेड को यदि आप प्रभावित करना चाहते हैं कि किसी देश को आप पनिश करना चाहते हैं कि किसी देश की वस्तुओं की हमारे देश में एंट्री कम हो जाए, तो आप टैरिफ लगाते हैं। दूसरा उद्देश्य ये भी होता है कि टैरिफ से आप जो कलेक्ट करते हैं, टैरिफ का अमाउंट अमेरिका जो डॉलर के रूप में कलेक्ट करेगा, वो अमेरिका की सरकार का जो ट्रेड डिफिसिट है, अमेरिकन गवर्नमेंट का जो आउटस्टैंडिंग है, जो उसने बड़े पैमाने पे अपने सेंट्रल बैंक से और दुनिया के देशों से उधार लिया है, वह कम करने में, उसे चुकाने में, रीपे करने में इस तरह टैरिफ से कलेक्ट किया गया अमाउंट काम आएगा। तो टैरिफ क्या है? टैरिफ जब कोई देश किसी दूसरे देश के उत्पाद पर अपने देश में एंट्री के ऊपर जो टैक्स लगाता है वो टैरिफ है। और टैरिफ का उद्देश्य व्यापार को बेहतर करना भी है और टैरिफ का उद्देश्य व्यापार को प्रतिबंधित करना भी होता है। तो आज यह जो है एक तरह से हथियार का भी काम कर रहा है। दुनिया में हम जानते हैं कि पहले टैरिफ कोई पॉलिसी नहीं होती थी, लेकिन राजाओं के दौर में एक राज्य से दूसरे राज्य में जब आप कोई वस्तु बेचने जाते थे तो टैक्स देना पड़ता था, लेकिन सामान्यतः वो बहुत कम था और एक लंबे समय तक दुनिया जो है लेसिस फेयर में, मतलब कि खुला था दुनिया की बाउंड्री, कोई कहीं से माल खरीदता बेचता था। लेकिन धीरे धीरे ये टैरिफ का युग आया और उसने सारी दुनिया में ट्रेड को प्रभावित किया या ट्रेड को कंट्रोल किया और एक नए तरीके से ट्रेड को रेगुलेट किया है। तो हमने यह समझने की कोशिश की इस वीडियो में कि टैरिफ क्या होता है और क्यों लगाया जाता है। थैंक यू।